पाकिस्तान और चीन के निजी शोबों ने टेक्सटाइल, ज़राअत, खुराक, कारों के स्पेयर पार्ट्स की तैयारी समेत 4 बड़े बरामदी शोबों में $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी के लिए मुफाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। चीन के साथ हमारी जोग्राफियाई और सियासी कुर्बत को देखते हुए हमारे एडवांटेजेस में FTA के साथ साथ हमारी मकामी सलाहियतें बशमूल मुसाबकती लेबर फोर्स और ज़रख़ेज़ ज़मीन शामिल हैं। मैं मिर्च की चीनी मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए पुरुम्मीद हूँ। 6 नवंबर से मखसूस मयार पर पूरा उतरने वाली पाकिस्तानी डेयरी मसनूआत को अब चीन को बरामद करने की इजाजत है। ये तरक्की चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के फेज 2 में ज़राअत की तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर मरकूज है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसीम। पाकिस्तान और चीन ने टेक्सटाइल, ज़राअत, खुराक और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की तैयारी समेत 4 बड़े शोबों में 10 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी के लिए मुतअद्दिद मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। दोनों ममालिक के निजी शोबों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत उस वक्त हुए जब पाकिस्तान के निगरां वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने दिसंबर 2023 में चीन का दौरा किया। मुश्तरका मंसूबों का मकसद टेक्सटाइल, ज़राअत, खुराक और कार स्पेयर पार्ट्स की तैयारी समेत अहम शोबों में सनतें कायम करना है। देखिए, ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इससे पाकिस्तान और चाइना के बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस में, क्योंकि इससे पहले जो मोस्टली चाइना की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट थी वो जो स्टेट ओन कंपनीज की तरफ से थी और पब्लिक सेक्टर में थी। तो प्राइवेट सेक्टर्स को हमारी कोशिश थी कि वो सामने आए और प्राइवेट सेक्टर अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए और जो प्राइवेट सेक्टर है चाइना का वो उसको उसमें इन्वेस्टमेंट्स करे। इस तबादले के दौरान बाहमी ताउन का बुनियादी मॉडल मुफाहमत की याददाश्त पर मबनी था। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी चीनी कंपनियों की क़यादत में ये फर्म्स पाकिस्तान के मखसूस सनती पार्क्स में मुश्तरका मंसूबों के तहत दाखिल होंगी। ये चीन की टेक्सटाइल, न्यू एनर्जी, ऑटोमोटिव पार्ट्स की पैदावार में जदीद टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान में लाने के मुतरादिफ है और इससे पाकिस्तान की सस्ती लेबर की मकामी इफादियत को इस्तेमाल में लाते हुए इन पैदावारी इदारों के लिए टर्मिनल मसनूआत की लागत को कम किया जाएगा। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल ने भी पाकिस्तान से टेक्सटाइल की दरामदात में इजाफे की हिमायत जाहिर की है। वजारत तिजारत का मकसद CCCT की दरामदात का 10% मुंतकिल करना है, जिससे चीन की टेक्सटाइल की मजमूई बरामदात में इजाफा होगा। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल की कुल टेक्सटाइल बरामदात फिलहाल $320 बिलियन हैं। तो रिसेंटली जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने विजिट किया चाइना का, उनके साथ 20 लीडिंग बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और वहाँ पे एक जो बड़ा मुआहदा हुआ वो था ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, जिसको हम एप्टमा कहते हैं, और उसके और CCCT के दरमियान जो चाइना चैम्बर फॉर टेक्सटाइल फॉर एक्सपोर्ट्स है। तो ये सूचू में एक इनके दरमियान मुआहदा हुआ ज्वाइंट कोऑपरेशन का, जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मशीनरी में यहाँ से चाइना से पाकिस्तान जाएगी, और फिर पाकिस्तान का जो ज्वाइंट इनका कोलैबोरेशन है, एक वर्किंग ग्रुप बनेगा। और हम इसमें देखते हैं कि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, और चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूंकि पाकिस्तान से एडवांस स्टेज पे है, और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो सेक्टर है, जिसको रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर हम कहते हैं, उसमें चाइना की तरफ से ज्यादा कोलैबोरेशन हमारे साथ आए ताकि हमारा ये सेक्टर ग्रो करे। चीनी हुकूमत ने पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत तक तरजीही रसाई फराहम करने पर भी इत्तफाक किया है। इन मसनूआत की फहरिस्त, जिनके लिए चीन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत ड्यूटीज में कमी की जाएगी, तैयार की जा रही हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राअत के शोबे में दोनों फरीकों ने बाहमी ताउन की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। इस ताउन का मकसद चीन से कुछ जदीद ज़री टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान में लाना है। पाकिस्तान की वसी काबिल काश्त अराजी पर दोनों फरीक मकामी तौर पर कुछ मुश्तरका मंसूबों पर काम कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में ज़राअत और इससे मुताल्लिका मसनूआत की पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ मकामी मार्केट की ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि दीगर ममालिक को बरामदात का हजम भी बढ़ेगा। मुजव्जा मुश्तरका मंसूबों के तहत मुकम्मल चीनी सरमायाकारी टेक्सटाइल, खुराक, ज़राअत और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के शोबों में सरमायाकार
चीन और दीगर ममालिक को बरामदात की कदर में इजाफा करें। मजीद ये कि ये सरमायाकार तरजीही मार्केट तक रसाई को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस स्कीम के तहत यूरोपीय मार्केट तक ले जा सकते हैं। ये एक्सपोर्टर्स को यूरोपीय मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल करने का एक अहम मौका फराहम करता है। इसलिए अगर हम इस तरह ताउन जारी रखें तो ये पाकिस्तान की बरामदात के हजम में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकता है और उन पैदावारी इदारों के लिए लागत को कम कर सकता है। इसलिए हम दोनों फरीकों के लिए हर हवाले से फायदा मंद सूरती हाल पैदा कर सकते हैं। तो ये अब इन चीजों से देखें, जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव होता है। जब पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इम्प्रूव होता है तो बिजनेस जो है वो इजी हो जाता है और जो ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है। तो गवर्नमेंट लेवल पे रिलेशनशिप पहले ही स्ट्रांग है, ट्रस्ट भी मौजूद है। अब पब्लिक लेवल पे सेंटिमेंट मौजूद था, लेकिन उस सेंटिमेंट को अगर हम बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका फायदा जो है वो दोनों मुल्कों के अवाम को होगा। तो इस तरह के जो प्राइवेट सेक्टर के एमओयूज हैं, इसका नियर फ्यूचर में हमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। पाकिस्तान का दौरा चीन का एक और मंसूबा 15 जनवरी को चीनी सरमायाकारों के साथ बाद में बातचीत के लिए होगा। ये मुमकिना सरमायाकार फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं ताकि मुकामी शराकतदारों के साथ अपनी मसरूफियात को गहरा कर सकें और खुसूसी इक्तसादी जोन्स में अपनी सरमायाकारी के मंसूबों को हतमी शक्ल दी जा सके। देखिए, चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारे यहाँ $3 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो ऑन एवरेज हो रही है पिछले कुछ सालों में चाइना के अंदर। तो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से आती हैं उनमें कॉटन यार्न है, राइस है और ये एल्युमिनियम है, कॉपर है। और जो अभी रिसेंटली जो ट्रेंड डेवलप हुआ है उसके अंदर सेसमी सीड्स जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना को। और अभी पिछले 5 माह में अगर हम डाटा चेक करें तो $250 मिलियन की एक्सपोर्ट हुई है सेसमी सीड्स की पिछले 5 माह के अंदर। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये $500 मिलियन इस साल इस सेक्टर में जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाएगी सेसमी सीड्स की। इसके अंदर और बहुत ज़्यादा मार्जिन मौजूद है। ये एक बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें हम बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान ने ज़री अजनास की बरामदात बढ़ाने की मुहिम के तहत खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन को भेजी। ये संगे मील पाक चीन मिर्च की काश्तकारी के मंसूबे की तकमील की अलामत है जिसने एक मिसाली नमूना के तौर पर काम किया और ये जाहिर होता है कि इस तरह के पाक चीन तावन से किस तरह मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, रोज़गार के मौक़े पैदा हो सकते हैं और सकाफ़ती तफ़हीम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो ये अभी जो पहली एक शिपमेंट आई है पाकिस्तान से जो ड्राइड चिलीज की चाइना के अंदर, तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। पाकिस्तान में फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन हुआ, उसमें ये लोग गए और उसमें इन्होंने पाकिस्तान की ड्राइड चिलीज को पसंद किया और इंपोर्ट किया। चीन को खुश्क मिर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी दरामदात सालाना 2 लाख टन से ज़्यादा हैं। बड़ी मिकदार में बरामद के लिए मकामी ज़रूरत से ज़ायद आला मयार की मिर्च पैदा करने की ज़रूरत है। हमें नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड बीज, कॉरपोरेट फार्मिंग और ज़राअत के लिए राइज मयारी तरीके अपनाने और इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ चीनी अफराद पहले ही मकामी किसानों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें आला मयार की मिर्च उगाने के लिए वसाइल फराहम कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इब्तदाई ज़री मंसूबों में से एक के तौर पर काम करते हुए मिर्च की काश्त ने 16,000 एकड़ के कुल रकबे पर मिर्च के 30 फार्म्स कायम किए हैं। इसने 15,000 से ज़ायद ज़रूरी तकनीकी माहिरीन को तरबियत भी फराहम की है, जिसके नतीजे में रवायती फसलों के मुकाबले में इजाफी 1 लाख पाकिस्तानी रुपए फी एकड़ के साथ मिर्च की पैदावारी कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ है। मिर्च के हवाले से खास तौर पर चीनी कंपनियां न सिर्फ बीज फराहम कर रही हैं, बीज की कामयाब नशोनुमा और पैदावार को यकीनी बना रही हैं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम भी कायम कर रही हैं जो चीनी खरीदारों को गारंटी शुदा डिमांड के साथ जोड़ती हैं और बड़ी कंपनियों के खरीदारों को इकट्ठा कर रही हैं, जिनमें सरकारी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मिर्चों की दरामद को पॉलिसी मराहत और हुकूमती हिमायत हासिल है जो चीन पाकिस्तान तिजारत को फ़रोग़ देती है। दोनों ममालिक ने ज़रूरी तावन को आसान बनाने के लिए
तजारती मुआहदे और फ्रेमवर्क कायम किए हैं। चीन पाकिस्तान FTA के तहत पाकिस्तान को सिफर टैरिफ की सहूलत हासिल है और ये हमें खित्ते के किसी भी मुल्क के मुकाबले में एक अजाफी मुसाबकती बरतरी फराहम करता है। चीन के साथ हमारी जोग्राफियाई और सियासी कुर्बत को देखते हुए हमारे एडवांटेजेस में FTA के साथ साथ हमारी मकामी सलाहियतें बशमूल मुसाबकती लेबर फोर्स और ज़रख़ेज़ ज़मीन शामिल हैं। मैं मिर्च की चीनी मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए पुरउम्मीद हूँ। मिर्चों की आप देखें, मिर्चों की ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी लिबरल है, जो क्योंकि प्राइवेट लैंड्स हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करती है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है चिलीज को। पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है चिलीज ग्रो करने वाला। पाकिस्तान ने 150 एकड़ लैंड्स पे लास्ट ईयर जो है वो ग्रो किया है चिलीज को, और इस ग्रोथ की बुनियाद पे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली लोगों को इस नॉलेज भी प्रोवाइड किया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और मार्केट इंफॉर्मेशन शेयर की है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में काम कर सकें। चीन और पाकिस्तान के तनाजुर में ज़राअत और खुराक की सनतें आमतौर पर मुख्तलिफ मसनूआत पर सब्सिडी और छूट हासिल करती हैं, बल्कि दरामदी सामान और मशीनरी पर टैक्स के हवाले से रियायत से फ़ायदा उठाती हैं जो मकामी तौर पर दस्तयाब नहीं। ये पॉलिसी पूरे ज़रई शोबे के लिए है जो बिल आखिर मशीनरी, काश्तकारी और ज़राअत में मौजूदा और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए टैक्स में रियायत फराहम करती है और इसकी मज़ीद हौसला अफजाई करती है। पाकिस्तान में मिर्च की सनत की तरक्की को भी बेशुमार मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। इसके जवाब में माहिरीन को उम्मीद है कि वो बहरानों को मौक़ों में बदलने के लिए चीन पाकिस्तान तावन की ताकत से फ़ायदा उठाएंगे। हमें इस केस के मजमूई सयाको सबाक पर गौर करने की ज़रूरत है, जिससे ज़ाहिर होता है कि मिर्च की बरामदात में गुज़श्ता बरसों के दौरान कमी वाक़ हो रही है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने 2019 में 2751 टन खुश्क सुर्ख मिर्च बरामद की, जो 2022 में कम होकर 1665 टन रह गई। मजीद ये कि हालिया बरसों में हमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। चिलीज की जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन है उसमें जो 80% शेयर है वो सिंध का है। जो हमारा प्रोविंस सिंध है उसका 80% शेयर है उसमें। और जो रिसेंट फ्लड थे 2 years बैक जो पाकिस्तान के अंदर आए थे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें भी नेगेटिव ट्रेंड है और उसकी जो प्रोसेसिंग है लाइक ड्राइंग उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस पे जो रिसेंटली जो चाइना पाकिस्तान का जो MOUs हैं या एग्रीमेंट्स हैं, ये जो इंटरेस्ट शो कर रहा है चाइनीज प्राइवेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, और पाकिस्तान जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज पे जो लैंड प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर जो ऐसे एरियाज जिसमें फ्लड वगैरह नहीं आता उस एरियाज को ग्रो किया जा सकता है, वहां पे चिलीज को जो है वो प्रोडक्शन की जा सकती है। खुश्क मिर्चों की बरामद पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की मुसाबकत को जाहिर करती है और दोनों ममालिक के दरमियान तजारती तावन के वसी इम्कानात की निशानदेही करती है। चीन तजारती सहूलतकारी के इक़दामात को फ़रोग़ देता रहेगा, ऑर्डर पर मबनी काश्त और ज़रई मसनूआत की मुकामी प्रोसेसिंग को वसअत देगा। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को चीन में होने वाले मुख्तलिफ तजारती मेलों में शिरकत के लिए मदद फराहम करेगा और चीनी मार्केट में मजीद आला मयार की पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत के दाखिले में सहूलत फराहम करेगा। अगर हम केस को वसी तनाजुर में देखें तो बुनियादी बेहतरी मुख्तलिफ अवामिल के मुश्तरका इम्तजाज को हासिल करने में है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, स्मार्ट ऑप्शंस और सॉल्यूशंस के साथ पूरी वैल्यू चेन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीज फराहम करना, सॉइल मैनेजमेंट के लिए ज़मीन पर मौसर तरीके इस्तेमाल करना, मुनासिब वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की को यकीनी बनाना और रसद और सप्लाई चेन में पाई जाने वाली रुकावटों पर काबू पाना शामिल है।
चीनी कस्टम्स की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में दरामद शुदा पाकिस्तानी डेयरी मसनूआत के मुआयने और क्वारंटीना की ज़रूरियात के हवाले से एक बुलेटिन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी डेयरी मसनूआत जो ज़रूरी मयारात को पूरा कर सकती हैं 6 नवंबर से चीन को बरामद करने की इजाज़त है। आइए एक नज़र डाल दें। 6 नवंबर से मखसूस मयार पर पूरा उतरने वाली पाकिस्तानी डेयरी मसनूआत को अब चीन को बरामद करने की इजाजत है। ये तरक्की चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के फेज 2 में ज़राअत की तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर मरकूज है। GACC के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से चीन को बरामद की जाने वाली दूध की मसनूआत उन फूड आइटम्स पर मुश्तमिल हैं जो गाय या ऊंट के दूध से बनती हैं। इन मसनूआत में दूध का पाउडर, वही प्रोटीन पाउडर, कोलेस्ट्रम पाउडर, जरासीम से पाक दूध, खमीर शुदा दूध, पनीर, करीम, मक्खन वगैरह शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि डेयरी जानवर जो चीन को बरामद की जाने वाली डेयरी मसनूआत के लिए खाम दूध फराहम करते हैं वो मुख्तलिफ मयारात पर पूरा उतरते हैं, जिनमें FMD करंटीना पाबंदियां कम अज कम 2 माह के लिए हटा दी गई हैं और फार्म पर गुज़श्ता 12 माह से एंथ्रॉक्स के लिए करंटीना पाबंदियां आयद नहीं की गई हैं। चीन को बरामद की जाने वाली डेयरी मसनूआत को चीनी मयारात पर पूरा उतरने वाले नए मवाद में पैक किया जाना चाहिए। चूंकि चीन अपने दरामदी ज़राए को मतनू बना रहा है, तवक्को है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री के लिए मुनाफा बख्श मौके खुलेंगे, जो मुमकिना तौर पर आलमी डेयरी तजारत की हरकियात को नई शक्ल देगा। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बड़ी अच्छी हो सकती है चाइना के मुताबिक। मैं गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो काफी ज्यादा एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स है। पाकिस्तान के पास फ्लेवर्ड मिल्क मौजूद है, हमारा योगर्ट बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारा बटर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान की व्हिप क्रीम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। आई बिलीव कि इस स्टेप के साथ ये जो एक GACC का स्टेप लिया गया है, Pakistan can grow its exports very good and Pakistan can get benefit out of it, the exporters get benefit out of it, and we will be like seeing much more growth in this sector in the coming days. पाकिस्तान 67 मिलियन टन की मजमूई सालाना पैदावार के साथ दुनिया का 5वां बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन तरीकों की कमी की वजह से इसका 95% से ज्यादा दूध गैर प्रोसेस शुदा है। नतीजे के तौर पर मुल्क इन मसनूआत से एक अहम इक्तिसादी कदर खो रहा है। अच्छा जी, मसाइल तो काफी ज्यादा यहाँ पे हमारे डेयरी सेक्टर में आते हैं। सबसे जो एक इम्पोर्टेंट हमारा जो मसला आता है कि हमारा जो फार्मर है वो कोई इतना एजुकेटेड नहीं है। मैं अगेन वही उन्हीं चीजों की मैं बात करूंगा कि जो पॉइंट्स मुझे जो स्टेक होल्डर से उन्होंने बताया था कि फार्मर को ट्रेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स को जिसने कैटल फार्मिंग करनी है, जिसने भी सारी फार्मिंग करनी है, उसको हम यहाँ पे वी हैव टू अपग्रेड आवर मशीनरी टू अ वेरी लार्ज स्केल। अभी बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, बड़े लार्ज स्केल पे कर रही हैं, बट इसको और हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस यूज हो रही होती है जिसको बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि जो कुछ अर्बन एरियाज में फार्म्स हैं वहाँ पे मिल्क की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फार्मर्स यूज सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन, उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। मतलब तमाम चीजों को गवर्नमेंट कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, बट जो हर्डल्स आ रहे हैं वो हर्डल्स थोड़ा सा हमें मशीनरी अपनी अपडेट करने की जरूरत है। हमें आई वाज जस्ट रीडिंग थ्रू अ डॉक्यूमेंट कि पाकिस्तान का जो मिल्क है, अगर हम उसमें उसके क्रीम के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल दुनिया में 3.2 लेवल उसमें क्रीम आ रही थी, बट पाकिस्तान इज ऑन द 3.5 लेवल, व्हिच इज अ वेरी गुड लाइक कह सकते हैं पैरामीटर फॉर द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। बट हमें अपनी मशीनरी, हमें अपने फार्मों को एजुकेट करने, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने, इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है, इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें सपोर्ट की जरूरत है। जी, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें अभी नजर आ रहा है वो लॉसेस का है, प्रोडक्ट लॉसेस का, और हमारे यहाँ और यील्ड का है, प्रोडक्टिविटी का है। हमें नई टेक्नोलॉजी को लेके आना है जो कि इस प्रोडक्टिविटी और यील्ड को बेहतर कर सके और ज्यादा प्रोडक्शन पाकिस्तान में इनेबल कर सके। पैकेजिंग और साथ ही जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज हैं जैसे पैकेजिंग है, उसको भी हमें इसमें बेहतर बनाना होगा ताकि हम अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें।
اور اس کے علاوہ ایک جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ چینی مارکیٹ کو سمجھنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے ایکسپورٹرز کو, بزنس مین کو, they must come to China, study it thoroughly, اور اس کے مطابق ان چیزوں کو ایکسپورٹ کریں. اور اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صرف دودھ کی ایکسپورٹ نہیں ہے بلکہ دودھ کی بنی ہوئی چیزوں کی بھی ایکسپورٹ ہے. سو چیز کی ایکسپورٹ, ملک, یوگرٹ اینڈ ادر تھنگس, وہ بھی اب ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی جائیں پاکستان. چین اور پاکستان کئی سالوں سے ڈیری انڈسٹری کو ترقی دینے میں تعاون کر رہے ہیں, خاص طور پر زیادہ دودھ دینے والی گایوں کی پیداوار میں. 2022 میں رائل گروپ آف چائنا نے ایلیٹ جانوروں کے بھینسوں کے جنین تیار کرنے کے لیے لاہور میں ایک لیبارٹری قائم کی. بفیلو ایمبریوز لیبارٹری پروجیکٹ کے علاوہ رائل گروپ بھینس کے دودھ کی گہری پروسیسنگ کا بھی منصوبہ رکھتا ہے. کمپنی کے ذرائع کے مطابق یہ نہ صرف پاکستان میں دودھ کی مصنوعات کی اضافی قدر میں اضافہ کرے گا بلکہ مقامی لوگوں کے لیے ہزاروں ملازمتیں بھی پیدا کرے گا. پاکستان اور چین نے 20 اکتوبر کو ایک مشترکہ پریس بیان جاری کیا. دونوں فریقوں نے پاکستان سے چین کو گائے کے گرم گوشت اور خشک مرچ کی برآمد کے لیے پروٹوکول پر دستخط کیے جانے کا ذکر کیا. انہوں نے چینی مارکیٹ میں پاکستانی تازہ چیریوں کے لیے قرنطینہ رسائی کی منظوری پر بھی تبادلہ خیال کیا. مزید برآں انہوں نے رواں سال چین کو پاکستانی ڈیری مصنوعات اور جانوروں کی کھالیں برآمد کرنے کا معاہدہ کیا. اس نئی پیش رفت سے پاکستان چین کو اپنی برآمدات کو وسعت دے سکے گا اور اس نئی مارکیٹ کی وجہ سے اپنی معیشت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا. چین کے لیے یہ اقدام ملک کی اعلیٰ معیار کی ڈیری مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے میں مدد دے گا اور اپنے صارفین کے لیے وسیع تر اختیارات پیش کرے گا. ناظرین, پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.